मेरा स्क्रीन तो सबको विजिबल है। हाँ, तो देखो डेटा फैक्ट्री के अंदर हमें दो लिंक्ड अप सर्विसेज क्रिएट करनी है। पहला स्टोरेज के लिए क्रिएट करना है और दूसरा एज़्योर डेटाब्रिक्स के लिए करना है ना? तो स्टोरेज का हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हमें क्या किसके लिए करना है? अब हमें करना है एज़्योर डेटाब्रिक्स के लिए, है ना? तो अब तुम न्यू में जाओगे, एज़्योर डेटाब्रिक्स में क्लिक करोगे। यहाँ पे एज़्योर डेटाब्रिक्स है, ठीक है? ये लिंक्ड अप सर्विस तुम क्रिएट करना चाहते हो। अब यहाँ पे लेकिन ये मांग रहा है एक्सेस टोकन, है ना? एक्सेस टोकन मेरे तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम अभी नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो एक्सेस एक्सेस टोकन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें जाना पड़ेगा इसके होम पे और वहाँ हमें एज़्योर डेटाब्रिक्स वर्कस्पेस एक बनाना पड़ेगा। यानी कि ये वाला एज़्योर डेटाब्रिक्स यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, है ना? तो तुम क्या करोगे यहाँ पे क्रिएट कर लो। वेट रहा है। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप जो हम डेटा स्टडी 1 की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे है। कोई भी नाम दे दो, ये नाम दे दो और इसको क्रिएट कर लो, है ना? लेकिन देखो ऑलरेडी बना है कि नहीं। तो एज़्योर डेटाब्रिक्स ये वाला वर्कस्पेस ये पड़ा हुआ है। तो इस पे क्लिक करो, लॉन्च वर्कस्पेस करो। अब तुम जा रहे हो देखो डेटाब्रिक्स में, अब तुम जा रहे हो देखो ये साइन इन कर रहा है डेटाब्रिक्स में, है ना? अब जब ये डेटाबेस में चला गया तो तुम यहाँ पे जाओ, यूजर सेटिंग पे जाओ और यहाँ से एक जनरेट करो नया की। तो कर दो 1 दिन के लिए, ठीक है? 2 दिन के लिए कर लो जो भी है। ये कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे ये पेस्ट कर दो, है ना? तो ये पेस्ट कर दिया तुमने, ये कॉपी अभी हाँ, अभी क्या 2 दिन? हाँ, 2 दिन के लिए बनाया, ठीक हाँ, 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 इसीलिए हाँ। तो 1 ही दिन के लिए बनाया है शायद, 1 ही दिन हाँ, 2 दिन जो भी। तो लिंक नेक्स्ट क्लास में फिर से क्रिएट करेंगे ना पड़ेगा। हाँ, तो ये देखो ये अब ये वाला यहाँ से हमने टोकन क्रिएट कर लिया है ना। अब हम आ गए अपने एज़्योर वाले ये पे। अब यहाँ पे एक्सेस टोकन वो माँग रहा है। एक्सेस एक्सेस टोकन हम यहाँ पे डाल देंगे, है ना? एक्सेस एक्सेस टोकन जब डाल दिए तो फिर हम जाएँगे यहाँ एक्सेस टोकन जब हमने डाल दिया तो डेटाब्रिक्स वर्कस्पेस यहाँ पे पहले डेटाब्रिक्स वर्कस्पेस हमने कौन सा सेलेक्ट किया था? ये वाला सेलेक्ट किया था ना? लास्ट वाला। याद आ रहा है? हाँ। और एक्सेस 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 टोकन हमने ये वाला अभी कॉपी जो किया था वो पेस्ट कर दिया यहाँ पे, है ना? और क्लस्टर ये सब हो गया, फिक्स्ड हो गया। हाँ, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे ये तो तुम वहाँ पे जाके हम बना लेंगे सिलेक्ट क्लस्टर वर्जन जो भी सही होगा। अब देखते हैं टेस्ट कनेक्शन करके। अच्छा मैंडेटरी है, ठीक है। तो सिलेक्ट कर लो अपाचे स्पार्क, चलो ऊपर वाला ही कर लेते हैं, है ना? ये आएगा, अभी क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू जॉब क्लस्टर एग्जिस्टिंग इंटरेक्टिव क्लस्टर अगर हम कर दें और इसके साथ चलें तो
ये फ्री वाला ये सब फ्रॉम एज्योर सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ये तो ठीक है एज्योर डेटाबेस वन स्टार्ट ऐड जनरल पर्पस ठीक हाँ, ये सब सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं एक लिंकअप सर्विस यहाँ से ये हमारा लिंकअप सर्विस हो गया और ये लिंक कर जाएगा डायरेक्ट उससे हाँ कनेक्शन सक्सेसफुल हो अभी क्रिएट कर देता हूँ तो एक तरीका ये है कि ऐसे डायरेक्टली हमने एक्सेस एक्सेस टोकन वहां से उठाया और यहाँ से पेस्ट कर दिया लेकिन ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है तो तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है वो है एज्योर की वॉल्ट के थ्रू इसमें क्या होगा कि एक लॉकर तुम्हें बनाना पड़ेगा और वो लॉकर तुम्हारे सारे जो भी हाँ जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें तुम रख सकते हो लाइक पासवर्ड है ना हो सकता है कि डिफरेंट नोटबुक पे तुम काम कर रहे हो डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो भी सिनेरियो बनता है जो भी तुम्हारे पास इम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं जो तुम किसी और को एक्सपोज नहीं करना चाहते वो सारा कीबेल्ट बना के वहां पे डाल सकते हो है ना तो अब चलो हम लोग कीबेल्ट क्या होता है वो पढ़ने जा रहे हैं ठीक है यहाँ तक किसी को कोई परेशानी टंगन बोलो बोलो भाई हाँ 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 डेटाब्रिक्स में जो भी बिजनेस लॉजिक होगा वो तो हमारा यूज केस ही वही है यूज केस ही वही है कि डेटाब्रिक्स में कोई जो भी हम लिखेंगे बिजनेस लॉजिक वो रन करेगा जब भी तुम्हारा फाइल एज्योर के स्टेजिंग फोल्डर में या प्लेसमेंट फोल्डर में आएगा तो एज्योर तो डेटाब्रिक्स में जो बिजनेस लॉजिक तुम लिखोगे नोटबुक में वो रन करेगा और वो रन कौन कराएगा डेटा फैक्ट्री रन कराएगा क्योंकि लिंकअप सर्विस वहीं पे है वो डेटाब्रिक्स का बिजनेस लॉजिक रन करा देगा वो चेक कर लेगा और कि उसको रखना है या डिस्कार्ड करना है ना ये सब तो था ना ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये जो तुम्हारा बिजनेस लॉजिक है ये एच्योर रन कराएगा और ये बिजनेस लॉजिक कहाँ पे लिखोगे डेटाब्रिक्स में लिखोगे तो अब तक जो तुम लोग हम लोगों ने किया है वो क्या किया है यहाँ तक डेटा फैक्ट्री हम लोगों ने कर लिया है और डेटा फैक्ट्री भी कर लिया फिर दूसरा काम क्या किया बताओ चंदन बोलो भाई अभिषेक बोलो कहाँ तुम लोग खामोश क्यों हो क्रिएटेड लिंकअप सर्विस स्टोरेज अकाउंट तो क्रिएट हो गया था देखो ऊपर ही स्टेप 5 तक में किया हुआ है लिंकअप सर्विसेज किस किस के लिए हुआ था क्रिएट हाँ स्टोरेज स्टोरेज हाँ डेटा इसके लिए होता है स्टोरेज डेटा स्टोरेज हाँ और फिर स्टेप 3 में हम लोगों ने किसके लिए किया था क्रिएटेड लिंकअप सर्विसेज फॉर एज्योर एज्योर डेटाब्रिक्स है ना ये देख लो यहाँ पे क्या हम लोगों ने किया था पहला जो ये हुआ था एज्योर डेटा लेक से किया था है ना तो एज्योर डेटा लेक के साथ हमारा लिंकअप सर्विस था एज्योर डेटा लेक एज्योर डेटा लेक इसके साथ क्या था स्टोरेज है ये हमारा और एज्योर सर्विस फॉर एज्योर डेटा ब्रिक्स ये किया था हमने लिंकअप सर्विस इसमें एज्योर डेटा ब्रिक्स में जो हमें डालना था की
स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं, नोट पे, हाँ नोटपैड में ही कर रहा हूँ। तो एजोर डेटाबेस में फॉर गेटिंग की, फॉर गेटिंग की नीड की इज नीडेड। तो स्टेप 4 में हमने क्या किया था? हमने फिर ओपन किया, क्या क्रिएट किया? एजोर डेटाब्रिक्स वर्क स्पेस, वो क्रिएट किया, फिर लॉन्च कराया, है ना? लॉन्च करने के बाद हमने हम यूजर सेटिंग में गए, है ना? यूजर लॉन्च डेटाब्रिक्स, फिर यूजर सेटिंग, हाँ हाँ बिल्कुल, और ये जेनरेट टोकन, हाँ ये हो गया। और उसके बाद इसको कॉपी करके हमने यहाँ पे रखा था, यही वाला हमारा कॉपी, एक्सेस 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 टोकन का ये कॉपी किया था हमने। और फिर ये वाला टोकन जाके हम स्टेप 5 में कहाँ पे गए? स्टेप 5 में हम फिर स्टेप 3 में जाके, और जब एज़्योर डेटाबेस का लिंक्डइन सर्विस में जब की मांग रहा था, तो वहां जाके हमने उसको पेस्ट कर दिया। गो टू, हाँ स्टेप 3, हाँ गो टू स्टेप 3, सही है, 3, और हाँ हाँ, और हमारा पेस्ट, है ना? ये है हमारा, ये दोनों डेटाब्रिक्स का ही, सॉरी एज़्योर का ही टैब है ना? ये है होम पेज पे हम आके, और यहाँ पे जो एज़्योर डेटाब्रिक्स सर्विस है, इस पे गए हैं हम लोग। और हाँ, क्योंकि यही वाला हम लोगों ने, जहाँ पे वो टोकन मांग रहा था, वहाँ पे टोकन डाल के, और यही वाला हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, याद है ना? सेल्स डेटाब्रिक्स वर्क स्पेस, उसमें दो ऑप्शन, उसमें दोनों वर्क स्पेस का ऑप्शन आ रहा था, डेटा ये वाला भी आ रहा था और ये वाला भी आ रहा था, लेकिन हाँ, तो लेकिन हम लोगों ने ये वाला सिलेक्ट किया था जो अभी सिलेक्टेड है। तो इसी को फिर ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे आके, होम पेज पे आके। अगर ये वाला सिलेक्ट किया होता तो फिर ये वाला ओपन करते अभी। ये ध्यान देने की बात है, यही मिस्टेक हो रहा था लास्ट क्लास में। हाँ, तो हाँ, तो फिर यहाँ पे अभी समझ रहे हो ना? चंदन, अगर अभिषेक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, वरना फिर से ये, हाँ हाँ, तो ये, हाँ फिर इसीलिए ये वाला क्लिक किया, इसको लॉन्च करेंगे तो अब ये हमें डेटाब्रिक्स में लेके जाएगा, ये लेके जाएगा, हम खुद से नहीं जाएंगे। ये ध्यान देना है कि हम खुद से डेटाब्रिक्स नहीं ओपन करें, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, लास्ट क्लास में यही गलती कर रहे थे हम लोग। यहाँ से करेंगे तो ये डेटाब्रिक्स में लेके जाएगा। हाँ हाँ, नहीं हाँ, ये देखो एज़्योर डेटाब्रिक्स करके यूआरएल है, और तुम अब जाओ यहाँ पे यूजर सेटिंग में, तो जो तुमने लास्ट टाइम टोकन क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे होगा। देखो ये लिंक सर्विसेज के लिए है ना, अभी आज 20 तारीख को ही तो क्रिएट किया है ना, अभी 8 बज के 3 मिनट में, तो ये देखो है। नया क्रिएट करना नया कर लो, फिर डिलीट करना डिलीट कर लो, खैर। तो हम डेटाबेस में आप आ गए। अब यहाँ पे तुम्हें जाके अपना बिजनेस लॉजिक लिखना है, यानी नोटबुक क्रिएट करोगे यहाँ पे। यहाँ पे आना कैसे है भाई, ध्यान देना, तुम लोग मिस मत करना, वरना 50 बार करते जाओ सर, फोड़ते रह जाओगे, नहीं होगा। कुछ आ रहा है, कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट शुरू किया गया तुम लोगों ने, डन समझ गया, खैर। तो यहाँ पे तुम जैसे ही डेटा ब्रिक्स तुम ओपन करोगे, अब यहाँ पे आके तुम अपना बिजनेस लॉजिक लिखना शुरू करोगे। तो पहले तो तुम लोग ये देख लो
कि तुम्हारा कनेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं है। एक तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा ही है, और यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे कि कैसे वो सब करते हैं हम लोग। एक्चुअली इसका एक प्री डिफाइंड कोड है ना? उसमें मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। उसमें जैसे ये डीबी यूटिल करके एक है। बात तो वो सही कहे तो, छोटी-छोटी बातें पकड़ते हो तुम। अ, तो ये डीबी यूटिल है, ठीक है? यहाँ से डीबी यूटिल लेके, अच्छा ये अभी कनेक्ट नहीं है ना, चलो न्यू रिसोर्स क्रिएट करते हैं। कोई है कि नहीं देखो। मिनिमम वर्कर, ये सब तो ठीक है। सिंगल यूजर, सिंगल मल्टी नोड, ठीक है। क्रिएट क्लस्टर पे जाके क्रिएट कर दो, इसको होने दो। अच्छा, माउंट करने का मतलब समझते हो? अच्छा, किसी का बहुत ज्यादा किसी की बहुत आवाज आ रही है किसी सिस्टम की, म्यूट कर लो। नहीं नहीं, तुम्हारा ठीक है, तुम बोल रहे हो तो ठीक है। ये माउंट का मतलब समझते? अभी भी आ रहा है बहुत। एक्सेसिबल बनाना। हाँ, एक दूसरे से, बस वही मतलब है। तो माउंट का मतलब ये है कि वो बाहरी दुनिया के लिए उसको खोलना, ओपन करना, है ना? जैसे अब जिसका स्पीकर ऑन है थोड़ा म्यूट करो, अभी कुछ बोलना है इम्पोर्टेंट। तो देखो माउंट, जैसे तुम अगर एंड्रॉयड का कोई एक्सपीरियंस है तुम लोगों को, मोबाइल फ़ोन का, सबको होगा ही। तो एज़ अ डेवलपर जब हम लोग उसमें काम करते थे, और मान लो तुमने अपना एपीके बनाया, है ना? और सिस्टम लेवल की उसमें प्रोग्रामिंग की, किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, और जब वो एप्लीकेशन तुम उसमें डालोगे तो वो एक्सेस करने ही नहीं देगा तुम्हारा मोबाइल फ़ोन, क्योंकि वो एंड्रॉयड ने या गूगल ने उसको लॉक कर रखा है। वो ओपन टू वर्ल्ड नहीं है, एक्सपोज्ड नहीं है। तो उस एप्लीकेशन को, तुम्हारे वाले एप्लीकेशन को अच्छे से उस पे रन कराने के लिए उस मोबाइल फ़ोन को माउंट कराना पड़ता था। तो एक बार जब माउंट करा दोगे, तो उसके मतलब सिस्टम तक के फंक्शनैलिटीज़ को या उसके हार्डवेयर्स को बहुत अच्छे से तुम एक्सेस कर पाओगे। यानी तुम्हारा एप्लीकेशन जो भी एक्सेस कर रहा होगा वो कर पाएगा। तो माउंट कराना पड़ता था। ऐसे ही ये जो एज़्योर है, वो अपने आप को माउंट करके रखा हुआ है। यानी कि ये वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी कि कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। लेकिन सारे, ये क्या हो गया? ये could not be completed in existing approved total force quota additional return। ठीक है। तो वो यहाँ पे भी इसको माउंट करना पड़ेगा हम लोग को। मतलब डेटाब्रिक्स को यहाँ से माउंट करना पड़ेगा, तब जाके वो एक्सेसिबल हो।
और पहले इसको नहीं कॉन्फ़िगर नहीं, हाँ, बस ये भी बात कैसे प्रोग्राम के थ्रू उसको कॉन्फ़िगर करके माउंट करेंगे ताकि वो हाँ, तो बिल्कुल, हाँ, करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। एकदम वही बात ही है। इधर से भी करना है, वो तो करने के लिए तैयार हो गया। अब इधर से उसको तो करना है। हाँ, दोनों को बिल्कुल, हाँ। इसमें तुम पढ़ते थे एनालॉग डिजिटल में हैंड शेकिंग। तो वो हैंड शेकिंग वाला प्रोसेस। हाँ, हाँ, एक्नॉलेजमेंट जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा तब जाके फिर वो नेक्स्ट डेटा देगा। टीसीपी आईपी था और एक यूडीपी था नेटवर्किंग में। चंदन, अरे बोलो भाई। हाँ, बस ऐसे बोलते हो बीच बीच में। वो एसआई के मॉडल में था। तुम्हारा बीसी है ना चंदन? अच्छा, इंजीनियरिंग है, हाँ हाँ हाँ। और अभिषेक का? अरे वाह, अच्छा अच्छा, हाँ तो सबने पढ़ा होगा ये, है ना? तो ये देखो, ये क्लस्टर भी बन के तैयार हो गया हमारा। अब इस नोटबुक को हम ओपन करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कोड लिखना पड़ेगा। वो मैं अपने एंड पे लिख के और ये करके, कोई वो सिस्टम का कोड है, डीबी यूटिल है। हाँ, नो सच, डीबी यूटिल्स डॉट एफएस। हाँ, नहीं आ रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे रहा। अरे हाँ आया, हाँ हाँ आया, सही बात। मंदी की एक बात ही बहुत धमाकेदार होती है। एफएस। हाँ, शॉर्टकट देख रहे थे। अच्छा, हाँ, ये माउंट, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, पहले रहेगा सोर्स, इसका पैरामीटर होता है। तो एस सोर्स में सोर्स कोड क्यों दे रहे हैं? सोर्स होना चाहिए, खैर सोर्स। इस डबल कोटेशन में यहाँ पे डालते हैं WASBS, ASBS। और यहाँ पे ये रहेगा कंटेनर नेम। कंटेनर नेम हम लोग का क्या था? होम में जाके देखना है, जोर में जाके हमें कंटेनर नेम देखना है। कंटेनर नेम मतलब स्टोरेज के अंदर ही होगा। हम्म, फिर यहाँ पे कंटेनर होगा। कंटेनर्स का नाम है सेल्स कंटेनर वन। कॉपी कर लो, यहाँ पे ले आओ इसको। और फिर एट दी रेट लगाते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देते हैं हम लोग स्टोरेज अकाउंट नेम। तो स्टोरेज अकाउंट नेम क्या है? तो स्टोरेज अकाउंट यही है हमारा, है ना, यही था।
यही है, कॉपी कर लो। इस तरह से ये हमारा स्टोरेज अकाउंट नेम हो गया, डॉट ब्लॉक के अंदर है ब्लॉक। इसे हमें कॉपी करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, सेम होगा सेम होगा, वो मैं करके दिखा। क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज।